तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान कल होगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर में कल वोटिंग होनी है। सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी में भी कल मतदान होगा। दरअसल आपको बताएं, एटा, बदायूं, बरेली में भी वोटिंग कल होनी है। देश भर में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। अब 48 घंटे तक प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। पोलिंग बूथ के लिए आज रवाना की जाएगी पोलिंग पार्टियां। तो बड़ी और अहम खबर आपको बताते चलें, कल की तारीख में तीसरे चरण का मतदान होना है। आपको बताते चलें कि इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। एटा, बदायूं और बरेली में वोटिंग कल होगी। देश भर के 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। अब 48 घंटे तक प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांगेंगे। पोलिंग बूथ के लिए आज रवाना की जाएंगी पोलिंग पार्टियां। लखनऊ तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। उत्तर प्रदेश से यूपी की 10 सीटों पर मतदान होगा कल। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर में कल वोटिंग होनी है। सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी में भी कल वोटिंग होगी। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कल तीसरे चरण का मतदान होगा। 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होगा। चुनावी प्रचार थम चुका है ऑलरेडी और यही एक कारण है कि सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी में कल अहम वोटिंग होनी है। और मैनपुरी ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिहाज से है। डिम्पल यादव यहाँ पर हैं, जयवीर मौजूदा सांसद हैं, वो यहाँ से हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। डिम्पल यादव यहाँ से किस तरह अपना दमखम दिखाएंगी, समाजवादी पार्टी किस तरह से दमखम दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के पक्ष में भी यहाँ मैनपुरी में ख़ास तौर पर अगर जिक्र करें तो मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति। और डिप्टी सीएम का जिक्र कर लिया, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का जिक्र करें, वो यहाँ से चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। तो कल एटा, बदायूं, बरेली में भी वोटिंग होनी है। बरेली में कैंडिडेट चेंज किया गया। इसके अलावा इस बार का चुनाव बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बीएसपी भी इस बार किस तरह किंग मेकर की भूमिका निभा पाएगी या नहीं निभा पाएगी, ये भी बड़ा अहम होने वाला है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको हम देते चलें कि लगातार विकास तिवारी हमारे साथ मैनपुरी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इस खबर पर और डिटेल उनसे जानते हैं। विकास, ज़रा बताएं कि आज जाहिर तौर पर अब से कुछ देर पहले भी हमारी बात हो रही थी मैनपुरी को लेकर, हम लोग जो इस बात पर चर्चा कर रहे थे, क्या डोर टू डोर कैंपेन जो शुरू हो रहा है जाहिर तौर पर आज की तारीख में किया जाएगा, उसमें किस तरह आपको लग रहा है और देखने को मिल रहा है प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? अब्दुल जी, मैं बता दूं, मैनपुरी का चुनाव काफी दिलचस्प है, त्रिकोण चुनाव है और अब कल रात से ही चुनाव प्रचार थम गया है। अब जो प्रत्याशी हैं और उनके जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं और उनके जो पार्टी के छोटे नेता हैं, अब वो डोर टू डोर, चाहे गांव हो चाहे कस्बे हो, तो डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने तीव्र मतदान करने की बात कर रहे हैं। अपने द्वारा, अपनी सरकार के द्वारा कराए गए कार्यों को गिना रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बड़े भारी अंतराल से जिताएं। और वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के भी जो नेता है वो भी कोई कसर नहीं छोड़े, वो भी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। ठीक है, दीपेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश भारद्वाज, जरा बताएं आपके क्षेत्र में किस तरह वहां पर माहौल नजर आ रहा है? जी, आपको अब्दुल बता दें कि हमारे यहाँ 1991 सीट पर, हाथरस लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा लगातार रहा है। 2009 में एक बार जब रालोद और भाजपा गठबंधन हुई थी, तब जब ये हाथरस सीट जो है रालोद के खाते में चली गई थी, लेकिन तब से लेकर बरकरार अभी भाजपा का कब्जा बना हुआ है।
अब तक यहाँ पर जो भाजपा की मुख्य प्रतिनिधि पार्टी रहती थी वो बहुजन समाज पार्टी रहती थी, लेकिन इस बार जो यहाँ पर जो मुकाबला दिखाई दे रहा है वो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है। और ये आपस के लोगों में बड़ा चर्चा का विषय है कि जो बहुजन समाज पार्टी पहले रगड़ रहती थी, वही अब समाजवादी पार्टी जो है मुख्य जो है प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आपस के लोगों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की यहाँ से जीत सुनिश्चित है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने वाली कोई भी पार्टी नहीं है। लगातार 1991 से भारतीय जनता पार्टी यहाँ आपस सीट पर काबिज है। जी अब्दुल। नहीं ठीक है, लेकिन क्या इस बार आप कह रहे हैं कि यहाँ टक्कर नहीं नजर आ रही है, फिर से एक बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करती नजर आएगी, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो कोई भी टक्कर में नहीं है? जी बिल्कुल अब्दुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी किसी से मुकाबला दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चुनाव प्रचार भी हो बहुत उनका हल्का है। और इस तरीके से उनका चुनाव प्रचार रह रहा है कि जैसे उन्होंने पहले से ही अपने हाथ को यहाँ पर सुनिश्चित मान लिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित मान लिया। क्योंकि अगर बात करें रोड शो की, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता दम से अपने चुनाव प्रचार में, रोड शो में, डोर टू डोर कैंपेनिंग में और कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को क्षेत्र के लोगों के द्वारा बहुत कम देखा जा रहा है कि वो कहीं चुनाव प्रचार के लिए जा भी नहीं। अगर कहीं वो चुनाव प्रचार में दिखाई भी दे रहे हैं तो जो इंजीनियर क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बताते हैं कि सिकंदराबाद के पूर्व समाजवादी पार्टी से अमर सिंह यादव, उनके द्वारा भी कुछ कारणों के चलते, अपने अपमान के चलते 3 दिन को समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी को समर्थन दे दिया गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो हाथरस की जनता का जो कहना है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो जीत की जीत निश्चित है, वो चाहे प्रचार करे ना करे। क्योंकि वैसे भी देखा जाए अब्दुल, तो हाथरस हो या देश हो, मोदी नाम पर वोट पड़ रहा है, प्रत्याशी नथिंग है। क्योंकि यहाँ पर हाथरस में जब टिकटॉक का वितरण हो रहा था तो उस समय हाथरस की जनता की बाहरी प्रत्याशी को लेकर मांग उठी थी, और शायद यही कारण था कि जो वर्तमान प्रत्याशी थे स्वर्गीय राजवीर दिलेर को उनका टिकट काटा गया था। हाथरस की जनता की मांग थी। ठीक है, हाथरस का जिक्र करेंगे, अभी आप फिर से बने रहिएगा हमारे साथ। विकास भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, एक बात जो जिक्र किया गया हमारे साथ भारद्वाज ने किया, एक चीज समझाइए जरा, मैनपुरी। विकास, आवाज आ रही है? विकास, एक चीज समझाइए जरा कि क्या मैनपुरी में भी मौजूदा सांसद जयवीर हैं, क्या उनके नाम पर या मोदी के नाम पर ही वोट पड़ेगा या फिर मौजूदा सांसद के कामों को लेकर ही वोट पड़ेगा? अब्दुल जी बता दो, ज्यादातर मैनपुरी में अगर देखा जाए तो मोदी जी का चेहरा देखकर वोट पड़ते हैं। हालांकि मगर वो भी अगर जब बात होती है तो ये कहते हैं मोदी जी को इस बार वोट करना है, तो मोदी जी के चेहरे पर ज्यादा देख के करता है। हालांकि भाजपा ने काम नहीं किया, भाजपा ने कुछ चीजें अपनी योजनाएं जो है मंजूर की हैं और उसके बाद अब विकास कार्य का नंबर लगाया। अभी तक सिर्फ रोडों पे काम हुआ था, जो अब मैनपुरी पर्यटन स्थल बनाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, पैसा मंजूर हुआ है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा देखकर मैनपुरी से वोट जा रहा है। और एक और चीज समझाइए, कल की तारीख में कन्नौज में करहल के पास जो समाजवादी पार्टी की तरफ से किया हुआ है, उन पर केसेस दर्ज हो गए 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर। महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ अपमानजनक वहां पर टिप्पणी की गई थी, उसका कहीं इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता नजर आएगा मैनपुरी की जनता में? क्या कुछ इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो क्या लोगों के जहन दिमाग में घर तो नहीं करते हैं जब वोट डालने जाते हैं? अब्दुल जी मैं बता दूं, हालांकि विवाद हुआ था उसको बात को लेकर, मगर अब 7 मई कल वोटिंग होना है, तो जाहिर सी बात है नेता उस बात को न तूल देके अब अपने जनसंपर्क में लगे हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिला जाए और जागरूक किया जाए अपने फेवर में मतदान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो नेता है लगातार जनसंपर्क करे, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से अपने फेवर में बात कर रहे हैं वोट करने की। जाहिर तौर पर लोगों से बात कर रहे होंगे, लेकिन असल मुद्दे क्या माने जा रहे हैं मैनपुरी के खास तौर पर? क्योंकि हमने डिंपल यादव को देखा है जब हाल ही के दिनों में वो चुनाव प्रचार करने आई थी, उनसे जब सवाल इसी विषय को लेकर किया गया था, महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर जो अपमानजनक बात हुई थी, टिप्पणी हुई थी, उस विषय को लेकर किया था, तो उन्होंने इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया था कि बीजेपी की ये साजिश है। क्या वाकई में इस तरह बयानबाजियों को लेकर क्या वो जनता के बीच पहुंच पा रहे हैं? और डिंपल यादव के रोड शो और वहां प्रचार में किस तरह की भीड़ नजर आई थी आपको? मैं बता दूं अब्दुल जी, जो रोड शो हुआ था
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उसमें विशाल भीड़ उसमें आई थी। और वहीं जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब रोड शो किया था तब भी भीड़ अधिक थी। हालांकि ये समझ नहीं आ पा रहा है कि जनता को और लोगों जो जानकार है राजनीति के कि आखिर जनता का मूड क्या है, क्योंकि दोनों ही रोड शो में भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई है। अब हालांकि देखना ये रहेगा जो काम होगा, एक सुरक्षा और दूसरा विकास, इसको लेके जो भी मतदान होगा, और ये कह पाना आसान नहीं होगा कि जीत हार किसकी होगी। हालांकि जो भी जीत हार होगी तो बहुत कम अंतराल से होगी, जो कि माना जा रहा था समाजवादी पार्टी एक लंबी लीड लेके जीत दर्ज करेगी। जो उनका सपना था वो नजर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन एक और चीज है ना, 1996 से मैनपुरी समाजवादी पार्टी के पास रही, वहां से एक कह सकते हैं कि मैनपुरी पे समाजवादी पार्टी ने जमीन तैयार की, मुलायम सिंह यादव वहां से रहे। फिर उसके बाद समय दर समय 2022 में जब मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद डिंपल यादव यहां से सांसद बन गई। लेकिन 2014 के बाद यहां पर सियासी समीकरण बदल गए। लेकिन 2024 में क्या वो सियासी समीकरण जो 14 के थे क्या आपको वैसे ही नजर आ रहे हैं, या फिर हवा इस बार की बदली नजर आ रही है? क्योंकि 10 बरस हो चुके हैं मौजूदा सरकार को, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को, और उत्तर प्रदेश का जिक्र करें यहां पर भी 7 बरस हो चुके हैं, 8 बरस हो चुके हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर कहीं आपको नजर आता है? जनता कहती है कि काम किए हैं नहीं किए, वो एंटी इनकम्बेंसी वाला वो फैक्टर नजर आता है या नहीं आता इस बार? अब्दुल जी बता दें, जो मैनपुरी की जनता है, जनता का बस यही कहना है कि भाजपा से बस एक ही चीज को उनको प्रॉब्लम आई है कि सबसे बड़ी आई है कि जो कि लोग युवा बेरोजगार घूम रहे, कहीं ना कहीं जो उनके जो नौकरी के लिए जो उम्मीद लगाए बैठे थे, युवा पढ़े लिखे हुए बैठे थे, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी रोषते हैं कि भाजपा सरकार ने कोई भर्तियां नहीं निकली भी है, तो पेपर लीक हो गए हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं रोषते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात की है, हाल समाजवादी पार्टी ने लगातार विकास तो किया है, मगर वही चीजें जो गुंडों वाली छवि रही थी, जो भय का माहौल रहा था, तो इसको लेके कहीं ना कहीं ये भी लोगों के ध्यान में चल रहा है। मगर जब लोग जनता देखती है तो जनता ये भी देखती है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के पास 3 साल का वक्त है, और वहीं केंद्र में मोदी लहर चली रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेके भाजपा प्रत्याशी को अधिक वोट मिलने की उम्मीद है और फाइट में नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर वैसे इस तरीके से नहीं होता तो समाजवादी पार्टी जीत सुनिश्चित थी, मगर अब जो भी होगी फाइट करनी होगी, और उसके बाद में जीत हार इतना आसान नहीं होगा। नहीं, जाहिर 4 जून को ही पता चलेगा। हाँ, वो तो जाहिर तौर पर है जब वोट डाल दिए जाएंगे कल की तारीख में, और फिर कल की तारीख में यानी कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही ये निर्धारित हो पाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण ये चीज़ हो जाती है विकास की, जिस तरह से हम पहले भी जिक्र करते आए हैं कि आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम प्रोग्राम बाकायदा दिखा रहे हैं, वो जो लोगों का मूड है क्या? क्योंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ, वहां पर भी भीड़ नजर आई, वहां पर भी जन सैलाब नजर आया। अखिलेश यादव का रोड शो हुआ, वहां पर भी भीड़ नजर आई, वहां पर भी जन सैलाब नजर आया। ये भीड़, ये जन सैलाब वोट में कन्वर्ट कैसे होगा? क्या लोगों का मूड नजर आता है? क्या अभी भी लोग कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि बीजेपी यानी कि मोदी के चेहरे को दिया जाए, या फिर यहां पर डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव या फिर समाजवादी पार्टी को दिया जाए? वो कंफ्यूजन अभी भी है क्या? हालांकि अब ये तो अभी काफी कंफ्यूजन है इस चीज को लेके। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बीजेपी में सुरक्षा मान के चल रहे हैं, तो ये भी देखते हैं, और दूसरा ये भी देखते हैं समाजवादी पार्टी आज मुलायम सिंह नेता जी नहीं है, और उसके बाद समाजवादी परिवार की आज बहू लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको अगर वोट दिया जाए, अगर एक सीट मैनपुरी की चली भी जाती है, अगर समाजवादी पाले में, मगर सरकार तो मोदी जी की बननी है केंद्र में, तो इसको लेके कहीं ना कहीं ये भी चीज है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा भाजपा पर। मगर भाजपा के जो नेता है वो लगातार यही सोच रहे हैं कि पूरे देश में जहां उनका बोलबाला है, उत्तर प्रदेश में बोलबाला है, और मैनपुरी की सीट क्यों नहीं ले पा रहे? कि मैनपुरी में सारे भाजपा के बड़े नेता रैलियां, जनसभाएं कर चुके हैं, पर मैनपुरी कहीं ना उनके लिए सिर्फ इस चीज के लिए बनाए कि वहां पर सीट दर्ज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सीट को जीतकर अपना वर्चस्व है उसको बचाना चाह रही है भाजपा, और जो समाजवादी पार्टी है उनके पास सोने को कुछ नहीं है, बस उनको मैनपुरी सीट जीतनी है। नहीं, मैनपुरी तो सीट जीतनी ही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को, क्योंकि 2022 में जब डिंपल यादव
सांसद बनी थी तो ये गाहे बगाहे सियासी गलियारों में ये बड़ी खबरें चल रही थी कि मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हो गया, तो उनका ही वोट एक तरीके से उनको मिल गया, श्रद्धांजलि वोट जिसको कहा गया कि श्रद्धांजलि वोट मिल गया, इसलिए उनको सांसद बना दिया गया डिंपल यादव को जनता ने। लेकिन अब वो श्रद्धांजलि वोट अब नहीं मिलेगा। लेकिन डिंपल यादव ये धम भर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, यहाँ के मौजूदा सांसद ने कुछ नहीं किया मैनपुरी के लिए जो किया है वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया और अब हम करेंगे। जी अब्दुल जी, ये भी बिल्कुल सही है कि जो उपचुनाव हुआ था तो डिंपल जी को काफी भारी अंतराल से जीत दर्ज की थी उन्होंने कि मुलायम सिंह नेताजी की सिंपैथी पर उनको जो वोट मिला था। अब हालांकि समीकरण थोड़ा बदला हुआ है। हालांकि ये भी देख रहा जा रहा है कि दो वर्ष का जो समय गुजरा है सांसद डिंपल यादव ने मैनपुर से ऐसा कोई 2 सालों के अंदर कोई कार्य ऐसा नहीं कराया है जिसको ये माना जाए कि उनको वोट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर जब उनका वोट कहा जाए, जो मैनपुरी का मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को जाता है, काफी वोट समाजवादी पार्टी को जाता है, और जो यादव वोट है जो सबसे अधिक है मैनपुरी का वो भी समाजवादी पार्टी को जाता है। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है। मगर भाजपा की बात की जाए तो जनता ये भी देखती है कि अगर उत्तर प्रदेश में अभी 3 साल बाकी है और केंद्र में मोदी जी का लहर है ही और मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी है। मगर ये कह पाना मैनपुरी में यहाँ पर आसान नहीं होगा, जीत आखिर किसकी होने वाली है। ठीक है, जाहिर तौर पर ये समय निर्धारित करेगा। बेहद शुक्रिया विकास तिवारी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे दर्शकों को डिटेल में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।